हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल तो हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि अभी का जो हाइप्ड टॉपिक है दोस्तों, वो है शिप बिल्डिंग कंपनीज। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, फिलहाल तो मार्केट में शिप बिल्डिंग कंपनीज में बहुत ज्यादा गिरावट नजर में आ रहा है। उसका जो रीजंस है दोस्तों, वो क्या इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल, इन्हीं सारे रीजंस को हम लोग इस वीडियो में थोड़ा बहुत कवर करने वाले हैं। तो चलिए, जो हमारा पहला स्टॉक है दोस्तों, वो है मैज़गोडॉक शिप बिल्डर्स। आप लोग महीने का चार्ट देख सकते हो। अगर हम ऊपर से कैलकुलेट करें तो नियर अबाउट 19 to 20% का डिस्काउंट नजर में आ जाता है। अगर इसका मैं मार्केट कैप की बात करूं दोस्तों, तो लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर नजर में आ जाता है, 96,000 करोड़। अगर थोड़ा सा 4,000 करोड़ का मार्केट कैप गेन कर लेता है तो ये 1 लाख करोड़ का कंपनी बन जाएगी और एक लार्ज कैप कैटेगरी में भी आ सकती है। तो नेक्स्ट चलिए हम लोग इसका जो बैलेंस शीट है उसको भी थोड़ा बहुत स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल तो मैंने मैज़गोडॉक शिप बिल्डर्स का जो बैलेंस शीट है उसको ओपन कर लिया है। तो अभी आप लोग देख सकते हो, जो रिजर्व एंड सरप्लस है दोस्तों, वो तो नियर अबाउट 5,368 करोड़ उसका नजर में आ जाता है, जो कि पिछले साल था 3,975 करोड़। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस भी एक अच्छा खासा जंप नजर में आ रहा है। अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करूं तो नियर अबाउट 0 यहाँ पर नजर में आ जाता है। और जो आगे का डेटा है दोस्तों, मतलब पिछले सालों का डेटा है, वो भी यहाँ पर 0 ही नजर में आ रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी यहाँ पर 0 नजर में आ जाता है। जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी के अंदर 14,209 करोड़ का नजर में आ रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस एक अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो है दोस्तों FII DII बाय सेल डेटा। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि प्रमोटर्स के पास दोस्तों, मतलब जो कंपनी का मालिक है उसके पास 84.8% का हिस्सेदारी नजर में आ रहा है। प्लेज्ड शेयर्स दोस्तों 0.0% है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लॉक्ड शेयर्स भी दोस्तों 0 है। बहुत ही एक मतलब थम्स अप लाइक का कमेंट हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। जो FII डेटा है दोस्तों, वो है 2.4%। DII इसका होल्डिंग नियर अबाउट 0.8% नजर में आ रहा है और पब्लिक नियर अबाउट 11.9%, मतलब 12% के आसपास नजर में आ जाता है। एक रेड फ्लैग है दोस्तों इस स्टॉक में, जो कि हम लोग कह सकते हैं होल्डिंग जो है प्रोमोटर्स का, वो 84.8% का है। मतलब आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को सिखा देता हूं कि किसी भी कंपनी जब भी शेयर बाजार में इनलिस्टेड होता है ना, तो उसको अपना प्रोमोटर्स होल्डिंग 75% करना पड़ता है। मतलब आपको 25% मार्केट में लिक्विडेट करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। और अगर आपके मार्केट कैप की वजह से, अगर बहुत बड़ा मार्केट कैप है, आप लिक्विडेट नहीं कर पा रहे हो, आपको थोड़ा बहुत समय दिया जाता है लिक्विडेट करने के लिए। मतलब 84.8% फिलहाल तो प्रमोटर्स के पास नजर में आ रहा है। मतलब उसको भी 75% के नीचे या फिर 75% में तो लाना ही है। मतलब 10% आपको लिक्विडेट करना है। अब जब कंपनी का प्रोमोटर्स इतना बड़ा, मतलब 10% का शेयर अपने हिस्सेदारी घटाएगा, तो वो कौन खरीद रहा है वो तो देखने वाली बात रहेगी। उसके साथ स्टॉक प्राइस में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। मतलब अभी आप लोग देख सकते हो कि जो मैज़गोडॉक शिप बिल्डर्स है, वो नियर अबाउट 4,768 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। अगर डिस्काउंट में एनलिस्टेड होता है, मतलब मान लीजिए अगर डिस्काउंट में प्रमोटर्स अपना जो हिस्सेदारी है उसको घटाता है, उसको बेचता है, मान लीजिए कि 4,500 रुपए में या फिर 4,400 रुपए में डिस्काउंट में प्रमोटर्स ने अपना माल बेच दिया, तो वहां पर आपको एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिल जाएगा, एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। मतलब कंपनी अपने वैल्यूएशन में आएगी, उसके चलते एक बहुत बड़ा ड्रॉप प्राइस में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, अगर आप पुराने शेयर होल्डर्स हो तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर मैं जो प्रेजेंट क्वार्टर से उसका बात करूं, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जून 2023 में 3,314 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। सितंबर 2023 में 333 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके बाद बिल्कुल दोस्तों डबल हो गया दिसंबर 2023 में 627 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद आप लोग मार्च में देख सकते हो 663 करोड़ का प्रॉफिट फिलहाल तो नजर में आ रहा है। और जो दोस्तों जून का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वो अभी तक सामने नहीं आया है। जो डेट है मैं
वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पाओगे 14 अगस्त, मतलब इसी महीने का 14 अगस्त 3:30 बजे के बाद मैज़गोडॉक शिप बिल्डर्स का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है वो अपलोड करने वाला है कंपनी। रिजल्ट कैसा होता है आप लोग जरूर खुद से स्टडी कीजिएगा जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को रिजल्ट कैसा लगा। मैं आप लोगों के लिए तो वीडियो अपलोड कर दूंगा ही, पर आप लोगों का स्टडी करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, वो है दोस्तों कोचिन शिपयार्ड। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे एक महीने में 18.32% का डिस्काउंट नजर में आ जाता है। तो क्या कंपनी बर्बाद हो गई? ऐसा कभी नहीं है दोस्तों। एक 61,000 करोड़ का कंपनी है, यहाँ पर आप लोग मार्केट कैप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, आप लोग 6 महीने में देखो 164% का रिटर्न दोस्तों, मतलब समझ सकते हो डबल से भी ज्यादा। उसके बाद अगर मैं एक साल की बात करूं तो 598% की रिटर्न दोस्तों। 5 साल की बात करूं तो 1200% का रिटर्न, मतलब सोच के देखो कितना ज्यादा रिटर्न कितना कम समय के अंदर अंदर दिया है। तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि कंपनी जो है ओवर स्ट्रेच्ड हो चुका है, और अगर उसमें गिरावट होगा तो बड़े बड़े गिरावट देखने को मिल सकता है। इसके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। इनका जो बैलेंस शीट है वो भी हम लोग स्टडी करेंगे, और वहां पर भी देखेंगे कि वहां पर कुछ गलत हो रहा है या फिर जो न्यूज है जो पैनिक है उसके चलते, या फिर कुछ एक्सटर्नल रीजंस के चलते कंपनी का शेयर का भाव नीचे आ रहा है। तो चलिए जो बैलेंस शीट है उसको भी थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पाओगे मैंने कोचिन शिपयार्ड का बैलेंस शीट ओपन कर लिया है। जो रिजर्व एंड सरप्लस है दोस्तों फिलहाल तो इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है, और 2024 में 4,894 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस नजर में आ रहा है। अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करूं दोस्तों तो 23 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नजर में आ रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दोस्तों 0 नजर में आ रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। फिलहाल तो थोड़ा बहुत ईयर ऑन ईयर वाइज डिक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है, पर अच्छा खासा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास मौजूद है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। नियर अबाउट 3,783 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है दोस्तों FII DII डेटा। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 75% से नीचे है, मतलब हम लोगों को चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो दोस्तों प्लेज्ड शेयर्स, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि 0.0 है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कोई कर्जा नहीं है, एकदम पूरा टेंशन फ्री स्टॉक है। FII DII डेटा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे FII की जो होल्डिंग है नियर अबाउट 4.9% की है। DII इसका जो होल्डिंग है वो नियर अबाउट 2.5% की नजर में आ जाता है। जो पब्लिक है दोस्तों वो थोड़ा बहुत ज्यादा ही स्टॉक में नजर में आ रहा है 19.7%। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है कोचिन शिपयार्ड का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि प्रॉफिट अच्छे तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। अगर मैं मार्च 2023 की बात करूं तो 47 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों, और अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस का बात करूं तो आप लोग 200% से भी ज्यादा, समझ सकते हो, सिर्फ 100% नहीं 200% से भी ज्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप नजर में आ रहा है। मार्च 2024 में 265 करोड़ का प्रॉफिट। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का भी बात करूं ना, ये तो मैंने ईयर ऑन ईयर बेसिस का बोल दिया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी एक ठीक ठाक डिसेंट सा जंप नजर में आ रहा है। एक क्वार्टर पहले था 248 करोड़ का प्रॉफिट, और फिलहाल तो 265 करोड़ का प्रॉफिट नजर में आ रहा है। तो चलिए एक बार स्टॉक प्राइस को भी देख लेंगे। कोचिन शिपयार्ड फिलहाल तो 2,311 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, वो है दोस्तों गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। फिलहाल तो स्टॉक 2,143 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं 5 साल की डेटा की बात करूं तो 1,493% का प्रॉफिट है दोस्तों। ये मैं परसेंट की बात कर रहा हूं, पॉइंट की नहीं, परसेंट वाइज 1,493, मतलब 1,500% की रिटर्न, मतलब सोच से भी ज्यादा है दोस्तों। अगर मैं एक साल की बात करूं तो 257% की रिटर्न, 6 महीने में 144% की रिटर्न, और अगर मैं एक महीने की बात करूं तो यहां पर भी नियर अबाउट 18% का डिस्काउंट नजर में आ रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म है दोस्तों, ये हम लोगों को समझ में आ चुका है कि शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, वो थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है, पर कभी भी एक अच्छी कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी जिसका बिजनेस अच्छा हो रहा है, वो कभी भी आपको लॉन्ग टर्म में निराश नहीं करेगा। यहाँ पर आप लोग, अगर मैं डेटा की बात करूं, मैंने यहाँ पर
बैलेंस शीट ओपन कर लिया है, जो रिजर्व एंड सरप्लस है दोस्तों वो इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है और फिलहाल 150 करोड़ का 150 से भी ज्यादा 150 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस नजर में आ रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जीरो नजर में आ रहा है। अगर मैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को नियर अबाउट 55 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डिक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। जैसे कि पिछले ईयर में था 4327 करोड़ का प्रॉफिट और फिलहाल तो 3720 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी में मौजूद हुआ कंपनी में दिख रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है दोस्तों FII DII डेटा। यहाँ पर भी आप लोगों को प्रमोटर 75 से नीचे ही देखने को मिल जाएगा। 74.5% प्लेज शेयर्स आप लोगों को 0.0% देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट आप लोगों को अगर FII डेटा की बात करूं तो उनका होल्डिंग्स नियर अबाउट 3.9% के आसपास है। DIIs भी 3.2% के आसपास है। और अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो नियर अबाउट 18.4% के आसपास नजर में आ रहा है। अगर आप लोग डेटा को अच्छे से देखोगे दोस्तों आप लोगों को एक चीज समझ में आएगा कि जो DIIs है उनका होल्डिंग्स बहुत ज्यादा था, पहले 12.7% और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर बेचता हुआ नजर में आ रहा है। और जो पब्लिक होल्डिंग्स है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि पहले 12% था, उसके बाद 13.3 हो गया, उसके बाद 14.6 हो गया, उसके बाद 15, उसके बाद 14 हो गया, उसके बाद 16 हो गया, उसके बाद 16.6% हो गया, मतलब और फिलहाल तो 18.4 नजर में आ रहा है। मतलब पब्लिक धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है और जो DII का डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो थोड़ा बहुत डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। तो ये एक जो रेड फ्लैग है वो आप लोगों को नजर में होना चाहिए। तो इसी के चलते चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर आप लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि मार्च के महीने में पहली बार कंपनी 3 डिजिट के प्रॉफिट में नजर आ रहा है, मतलब पहली बार कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कमाई है। नेक्स्ट अगले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो 88 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करूं तो मार्च 2023 में 55 करोड़ की प्रॉफिट था, जो कि फिलहाल 112 करोड़ की प्रॉफिट नजर में आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो से हमें यही समझ में आता है कि मार्केट में आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा। आप लोगों को एक साइडवेज मार्केट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, उसके बाद एक्सट्रीम गिरावट भी देखने को मिल सकता है, उसके साथ साथ आपको साइडवेज मार्केट के साथ साथ एक्सट्रीम तेजी भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, मार्केट जो भी कर रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसके साथ फाइट करने के लिए आपको बस तैयार रहना है। मार्केट आपको पैसा दे देगा, ठीक है, बट कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना मार्केट से कि मार्केट आपको शॉर्ट टर्म में पैसा देगा। हमेशा लंबी अवधि का घोड़ा बन के रहने का कोशिश कीजिए। अगर आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो चांसेस बहुत ही हाई है कि आपको मार्केट नुकसान नहीं देगी। तो चलिए आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।